जय हिंद प्यारे साथियों, अग्निवीर फ्री अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, सबसे ज्यादा राजस्थान यानी कि जेडारो जयपुर के बंदे का कमेंट आ रहा था, सर जी हमारा डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट में कुछ अपडेट दे दीजिए, क्योंकि बंदे डॉक्यूमेंट में बहुत बाहर हो रहे हैं। जो बंदे जेडारो, पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूं, क्या पूरे राजस्थान जयपुर जेडारो की बात कर रहा हूं, जिन एआरओ की अभी रनिंग बाकी है या जिन एआरओ की रनिंग जनवरी में स्टार्ट हुई होने वाली है, सारे बंदे ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथियों, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मैं पहले से बता रहा हूं कि एक ऐसा इकलौता चैनल है, आपको कोई भी दिक्कत हो, सीन पैन के लिए, पैर में दर्द के लिए, कोई रनिंग के लिए, फिजिकल के लिए, रिव्यू के लिए, कोई भी अपडेट रहेगा, आपका अपना परिवार सबसे पहले देगा। साथियों, आइए हम डॉक्यूमेंट के बारे में जानेंगे। डॉक्यूमेंट साथियों क्या क्या लग रहा है, और ये भी डॉक्यूमेंट में बहुत बड़ा बदलाव भी हुआ है। इस बार क्या है, बदलाव भी हुआ है। यह डॉक्यूमेंट जरूर देखें, यह डॉक्यूमेंट आपके पास जरूर होना चाहिए, यह डॉक्यूमेंट जरूर देख के ही ले जाएं। आर्मी वाले बंदे पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। साथियों, अगर अभी आप भी अपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए, आपका अपना चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक लौता ऐसा चैनल है जो आर्मी के अलावा कोई भी अपडेट नहीं देगा। आप भी जानते हो, हम यानी कि यूपी पुलिस की वैकेंसी है, ये बहुत बड़ी वैकेंसी, उसका भी अपडेट दे सकता हूँ। एसएससी जीडी की है, सीआरपीएफ की तमाम भर्तियां आती है, सबका अपडेट दे सकता हूँ। लेकिन साथियों, मैं एक ही भर्ती का अपडेट देता हूँ, वो भी अग्निवीर की। आर्मी की कोई भी भर्ती हो, सबसे पहला आपका अपना ही चैनल अपडेट देगा। साथियों, आइए हम देखता हूँ डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। सबसे पहले साथियों, मैं देखूंगा अग्निवीर आर्मी 2024 पूरा बैच फ्री। साथियों, पूरा बैच फ्री है। क्या है साथियों, हमारा पूरा बैच आपके अपने ही इसी चैनल पे, अग्निवीर फ्री अकेडमी यूट्यूब चैनल पे पूरा बैच निःशुल्क है, एक पैसा नहीं, सब कुछ आपको फ्री में मिल रहा है। साथियों, हमारा ये कांटेक्ट नंबर है, कोई भी दिक्कत हो आप सीधा हमसे कॉल करके बात कर सकते हो। आइए साथियों, डॉक्यूमेंट के बारे में जानेंगे, आपका साथियों डॉक्यूमेंट क्या क्या लग रहा है। आइए पहले दोस्त ए टू जेड जानकारी जानेंगे। साथियों, सबसे पहले 10+2 8 रेगुलर होना चाहिए, अगर रेगुलर हो तो रेगुलर होना चाहिए। अब आपके एडमिट कार्ड में जो लगा है, जैसे आपके एडमिट कार्ड में साथियों 10+2 है तो 10+2 लेके जाना। अगर आपके एडमिट कार्ड में ओनली 10th लगा है तो 10th लेके जाना। अगर आप, जैसे आप ट्रेडमैन की भर्ती देखते हो 8वीं पास से, तो 8वीं की मार्कशीट लेके जाना है। प्यारे साथियों, अब इसमें क्या है, रेगुलर। अब इसमें क्या है, रेगुलर। रेगुलर वालों के लिए कोई भी मार्क्स अलग से यानी कि टीसी क्रॉस लिस्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन साथियों, जो बंदे 8वीं से हैं, क्या है, जो बंदे 8वीं से हैं उनको लेके जाना पड़ेगा, काउंटर साइन लेके लगवा के जाना पड़ेगा। ठीक है साथियों, इसको आप समझ चुके होंगे। अब आइए हम देखेंगे 10+2 8 प्राइवेट वाले जो बंदे हैं। साथियों, अगर आप 10वीं प्राइवेट किए हो, इंटर 12वीं प्राइवेट किए हो, तो आपके क्रॉस लिस्ट लगती है। अब क्रॉस लिस्ट क्या है प्यारे साथियों, जो आप पेपर देते हो, दो तीन बंदे आपके आगे हुए, दो तीन बंदे आपके पीछे हुए, अब जो साइन करने के लिए आता है, लिस्ट आती है, वही है क्रॉस लिस्ट। ताकि जब वो आपके पास रहेगा, फौजी भाई इसलिए मांगते हैं ताकि उनको लगे कि आप कहीं फर्जी तो नहीं है, इसलिए वो लेके जाना पड़ेगा। आपकी बोर्ड से निकलती है, आप जहां से किए हो वहां से बोल देना, आपको निकाल के ला के बोर्ड से ही देंगे। ठीक है, अब आप इस पे समझ चुके होंगे। लेकिन साथियों, 8वीं से क्या है, ट्रेडमैन, आपको साथियों काउंटर साइन करवा के ही जाना पड़ेगा। काउंटर साइन जहां से 8वीं किए हो बोल देना, हमको काउंटर साइन लगवा के ही जाना पड़ेगा। अब कुछ बंदे बोलेंगे, सर जी हम तो इस पे 10+2 8वीं मार्कशीट पे पन्नी चढ़वा चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं यार, आपका उखाड़ेंगे नहीं, सब चलेगा। ठीक है, अब आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड कैसा होना चाहिए साथियों, आपका आधार कार्ड कार्ड वाला नहीं होना, जो प्लास्टिक का कार्ड वाला आता है ना, वो वाला आधार कार्ड नहीं होना चाहिए आपका। वो वाला आधार कार्ड होना चाहिए जैसे हम साइबर कैफे से निकलवाते, वो वाला आधार कार्ड होना चाहिए, ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए। आपका प्लास्टिक वाला कार्ड वाला आधार कार्ड नहीं चलेगा। अब आपके एफिडेविट साथियों, आपके ओरिजिनल एफिडेविट होने चाहिए। अब एफिडेविट नहीं, सॉरी, एडमिट कार्ड होना चाहिए। आपके एडमिट कार्ड ओरिजिनल वाले होना चाहिए। एडमिट कार्ड साथियों आपका कौन सा है,
आप जैसे एडमिट कार्ड तो चेक किए फोन में, उसको स्क्रीनशॉट मार लिए, नहीं स्क्रीनशॉट वाला नहीं चलेगा साथियों, आपका पीडीएफ का डाउनलोड होना चाहिए। क्या है साथियों, आपका पीडीएफ वाला एडमिट कार्ड डाउनलोड होना चाहिए, वही एडमिट कार्ड लगेगा। आप सोचो जाओ स्क्रीनशॉट मार के जाए साइबर कैफे पे निकलवा ले जन सेवा केंद्र से, चल जाएगा साथियों? नहीं चलेगा, आपको बाहर कर देंगे। आपके एडमिट कार्ड कितने होने चाहिए? 2 आपके साथियों कलर होने चाहिए, 3 आपके ब्लैक एंड व्हाइट होने चाहिए, यानी कि सादे होने चाहिए। ठीक है, आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अदर सर्टिफिकेट, एनसीसी स्पोर्ट सर्टिफिकेट साथियों, अदर सर्टिफिकेट क्या है? जैसे आपके आईटीआई हो गए, डिप्लोमा, कोई भी सर्टिफिकेट हो गए जैसे हो गए, यानी कि जब आप वो सर्टिफिकेट ये वाले लेके जाना है। जैसे कुछ बंदे क्या थे, जब ऑनलाइन के समय उनके पास बी सर्टिफिकेट उन्होंने अपने एडमिट कार्ड में ऑनलाइन के समय लगवाया था, लेकिन साथियों अब वो बंदे क्या है ना, सी पास हो चुके हैं, अब सी वाला भी लेके जाना। अब अभी तक आपका एनसीसी का कोई नंबर भी जुड़ा नहीं था, एनसीसी, आईटीआई और भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, इन सब का कोई भी नंबर आपका जुड़ा नहीं था। अब दोस्त, अब आपका रेस मेडिकल के बाद, डॉक्यूमेंट के बाद, अब फाइनल मेरिट में आपका नंबर जुड़ेगा। इसीलिए साथियों अगर आपके पास बी है तो बी की लेके जाना, सी है सी लेके जाना। अब कुछ बंदे क्या है, जैसे वो एनसीसी कर रहे हैं लेकिन वो बी में नहीं पास है, बी में नहीं पास है, लेकिन अब भर्ती जा रहे हैं देखने, उनके पास बी सर्टिफिकेट है, बी पास हो चुके हैं साथियों, बी लेके जाना आपका लग जाएगा। लेकिन कुछ बंदे क्या है जो थोड़ा ठीक ठाक होते हैं, दिमाग ज्यादा लगाते हैं साथियों, वो बी सी पेपर, सी का पेपर अभी नहीं हुआ लेकिन ऑनलाइन के समय बी भी लगवाए, सी भी लगवाए, लेकिन वो सी में क्या है, फेल हो चुके हैं। तो फेल हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका सी क्या है दोस्त, कट जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। जैसे आईटीआई फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो भी है लेके जाना, आपका लग जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका लगेगा उधर। ठीक है, आप समझ चुके हैं अदर सर्टिफिकेट क्या था। ऑनलाइन सर्टिफिकेट पे आता हूं साथियों। अब जैसे साथियों आपका जाति हो गया, निवास हो गया, एफिडेविट हो गया। अब एफिडेविट क्या है साथियों, जब हम एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं ना, तो हमारे एडमिट कार्ड में भी एफिडेविट लगे रहते हैं। हमें तीन पेज के एडमिट कार्ड रहते हैं, उसमें एक पेज एफिडेविट रहता है, हमें पूरा पीडीएफ सहित निकलवाना, 3 पेज हो, 4 पेज हो, 5 पेज हो, पूरा पीडीएफ सहित निकलवाना, उसमें आपका एफिडेविट रहेगा। वही एफिडेविट कचहरी में ले जाना, आपका इंग्लिश से नेट से निकाल देंगे, बना देंगे उसी के आधार पे। अब साथियों जाति क्या है साथियों, जाति जैसे ओबीसी, एसटी, एससी में आते हैं तो उनके जात सर्टिफिकेट लगेंगे ऑनलाइन वाले। जो जर्नल में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, फिर जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनके भी ऑनलाइन लगेंगे। जो ईडब्ल्यूएस में जर्नल में नहीं आते तो साथियों उनके तहसीलदार से ऑफलाइन जाति निवास, ओ सॉरी जाति बनता है वो वाला लगेगा, ऑफलाइन वाला जाति जर्नल वालों के लिए लगेगा। ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस ऑनलाइन वाला लगेगा। जो ओनली जाति जर्नल में आते हैं उनका तहसीलदार से लगेगा। अब साथियों निवास के लिए, अब निवास के लिए कहीं कहीं 6 महीने का मांगते हैं, कहीं कहीं का 3 साल का चलता है, लेकिन निवास हमेशा नया करवा लेना चाहिए। निवास अभी आपके पास टाइम है, करवा लेना। अब ग्राम मुखिया, चरित्र, निवास, जाति, अविवाहित। साथियों ग्राम मुखिया क्या है साथियों, जैसे ग्राम मुखिया क्या है, जैसे हम जिसे सबसे छोटा चुनाव जो होता है ग्राम का ही होता है, जिसको हम अपने वोट दे के चुनते हैं, हम वोट दे के चुनते हैं, हम उससे ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जिसको हमने तो वोट नहीं दिए, लेकिन फिर भी वो बंदा जीत गया, हमसे उससे जमती नहीं है, तो हम क्या करें, उससे बड़े जो हैं, उससे बड़े क्या है, जो चुनाव वाले हैं, जो उससे बड़े चुनाव जीत चुके हैं, जैसे विधायक हो गए, जिला पंचायत हो गए, सभा यानी कि चेयरमैन हो गए, ये सब हो गए, तो आप उनसे भी बनवा लेना, आपका चल जाएगा। लेकिन साथियों पुलिस वेरिफिकेशन नहीं लग रहा है, उसको लेके मत जाना। करेक्टर स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लग रहा है, उसको लेके मत जाना। है तो ठीक है मगर बनवाना मत। ग्राम मुखिया क्या है साथियों, चरित्र प्रमाण पत्र ग्राम मुखिया का होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र क्या है, वही करेक्टर सर्टिफिकेट है। चरित्र निवास भी होना चाहिए ग्राम मुखिया का, और जाति भी होना चाहिए, अविवाहित यानी अनमेरिड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए ग्राम मुखिया का। 1 2 3 4 सर्टिफिकेट ग्राम मुखिया का होना चाहिए। अब ये सब जितने भी डॉक्यूमेंट आपको मैंने बता दिया, इन सब के डॉक्यूमेंट की इन सब के जितना भी बताया डॉक्यूमेंट साथियों, सभी डॉक्यूमेंट की 5 कॉपी होनी चाहिए।
क्या साथियों, सभी डॉक्यूमेंट की 5 कॉपी होनी चाहिए। लास्ट में साथियों आपको फोटो बताता हूं। अब फोटो आपकी साथियों कौन सी लगेगी, जो फोटो हम नॉर्मली यूज करते हैं। क्या, जो फोटो हम नॉर्मली यूज करते हैं, क्या है प्यारे साथियों, जो फोटो हम नॉर्मली यूज करते हैं, जैसे किसी भी फॉर्म में लगाते हैं, छोटी वाली फोटो जो लगाते नहीं है, ऐसे हमें 20 फोटो चाहिए। जैसे लैब की फोटो क्या होती है, वो पक्की फोटो होती है। आप जैसे लैब, अभी आपके पास टाइम है, लैब की फोटो निकलवा सकते हो, सस्ता पड़ जाएगा, 30-35 रुपए में 20-25 कॉपी निकल जाएगी। जैसे आप लैब से नहीं निकलवा सकते हो, वैसे नॉर्मल फोटो निकलवा लो, 20 फोटो लेके जाना, उधर भी आपका हो जाएगा। लेकिन साथ में इधर आपकी 20 फोटो 30-35 रुपए में हो जाएगी, उधर अगर आपकी 20 फोटो 200 रुपए में होगी, वहां महंगा लेते हैं। ठीक है साथियों, सिर्फ यही सब डॉक्यूमेंट है। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे जेडारो जयपुर में जो है आप सबके लिए सारा अपडेट दूंगा। मेरिट के लिए हो सकता है कोशिश करूंगा मैं वहां आने के लिए, रिव्यू दिखाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर चैनल पे दोस्त नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।